प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको गुणोत्तर माध्य के विषय में बताएंगे। इसे अंग्रेजी में ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। हमने पहले गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ा है। हम एक गुणोत्तर श्रेणी लिख लेते हैं। मान लीजिए इसका प्रथम पद 2 है और सार्वनुपात 3 है, तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी? ए आर स्क्वायर AR क्यूब, ऐसे ये चलती रहेगी आगे तक। तो हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी? 2 AR का मान क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, फिर AR स्क्वायर, तो R का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 दूनी 18। इसके बाद A का मान तो 2 ही रहेगा। R क्यूब है, R क्यूब कितना हो जाएगा? 9 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 दूनी 54। इस प्रकार ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी होगी। हम इसके शुरू के 3 पद ले लेते हैं। 2 6 18, 2 6 18। तो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के लगातार 3 पदों में जो बीच वाला पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। ये 6 समांतर माध्य हो जाएगा। इसी श्रेणी के यदि मैं प्रथम पद छोड़कर इससे अगले 3 पद ले लेता हूं, जैसे 6 18 54, 6 18 54, तो इनमें भी जो बीच वाला पद है 18, यही क्या होगा? समांतर माध्य होगा। यहां पर 3 संख्या दी गई हैं, ABC जो गुणोत्तर श्रेणी में हैं, और B क्या होता है? इसका गुणोत्तर माध्य होता है। अब हम इसका सार्वनुपात निकाल लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? दूसरे पद को पहले पद से भाग कर देते हैं, या फिर तीसरे पद को दूसरे पद से भाग कर देते हैं, और इन दोनों को जब हम लेके चलते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो B की B में गुणा होकर क्या आ जाएगा? B स्क्वायर बराबर AC। इस प्रकार B का मान यानी कि समांतर माध्य का मान क्या आ जाएगा? √AC। यदि हमें 2 संख्याएं दी हों तो उनके बीच में हम गुणोत्तर माध्य इस फॉर्मूले की मदद से आराम से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चों, हमें A और B के बीच में n गुणोत्तर माध्य निकालने हैं, तो हम उन्हें मान लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं A प्रथम पद है, दूसरा पद हमारा B, यही हमारा अंतिम पद हो जाएगा। इसके बीच में हमें n गुणोत्तर माध्य लिखने हैं, वो हम लिख लेते हैं G1 G2 G3 Gn। हमारे जो समांतर माध्य हैं इनकी संख्या कितनी है बच्चों? n है, और ये शुरू का पद और अंतिम पद, इन दोनों को मिलाकर कितने पद हो जाएंगे? कुल n+2। इस प्रकार यदि मैं इसका Tn+2 पद निकालूं तो वो क्या आएगा? B। और इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता था? AR की घात n-1। यहाँ पर n का मान कितना हो गया? n+2 और -1 हो जाएगा। अब B बराबर AR की घात n+1, तो R की घात n+1 बराबर क्या होगा? B/A। इस प्रकार हमारे R का मान आ जाएगा B/A की घात 1/n+1। अब हम इसमें G1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो G1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी? G1 बराबर होगा हमारा AR। A हमारा जो पद रहेगा, R का हम मान रख देते हैं इसमें, हमने R का मान रख दिया, यही हमारा G1 होगा। अब G2 निकाल लेते हैं। G2 क्या होगा? AR स्क्वायर, A R का मान रख देते हैं, B/A की घात क्या हो जाएगा? 2/n+1। देखो बच्चों, इसकी घात 1/n+1 तो पहले से ही है, पर यहाँ पर इसका R का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार हम G3 का मान भी निकाल लेंगे। अब Gn बराबर प्रथम पद A और R की घात कितनी होगी? n, तो प्रथम पद A लिख देंगे और R का मान रख देते हैं B/A। इसकी घात हो जाएगी n और बटे n+1। इस प्रकार हम ये n गुणोत्तर समांतर माध्य इस प्रकार ये n गुणोत्तर माध्य हम इस श्रेणी के निकाल सकते हैं। अब हमें इसमें देखना है, यदि हमें गुणोत्तर श्रेणी के किन्हीं 3 पदों को
मानना है या 3 संख्याएं उसमें लेनी है। तो उन्हें हम किस प्रकार लेंगे, A/R, ये पहली संख्या, दूसरी हो जाएगी A और तीसरी AR, ये इसी प्रकार हमें इसमें लेनी है। और यदि हमें इसमें 4 संख्याएं लेनी हो, यदि गुणोत्तर श्रेणी में ये 4 संख्याएं लेनी हो, तो हम क्या मानते हैं उन्हें, A/R की घात 3, A/R, AR और AR की घात 3। यदि हमें 5 संख्याएं माननी हो गुणोत्तर श्रेणी में, तो हम उन्हें किस प्रकार मानते हैं, A/R स्क्वायर, A/R, AR और AR स्क्वायर। 5 संख्याएं हमें इसी प्रकार माननी है। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2 और 8 के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। हमने आपको भी एक फॉर्मूला लिखवाया था, B बराबर √AC। तो A हमारा यहाँ पर प्रथम पद था और C हमारा लास्ट वाला पद था। इसके बीच में हमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना था, जिसे हमने B मान लिया। तो B बराबर क्या हो जाएगा, √AC, यानी कि 2 गुणा 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, ये 4 आ जाएगा। इस प्रकार गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, P और P³ के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। तो हमने मान लिया कि B हमारा क्या है, गुणोत्तर माध्य है। इसका फॉर्मूला हमने लिखा था B बराबर √AC। A का मान क्या हो जाएगा, यहाँ हमें दिया है A बराबर B और C बराबर P³। इनके मान रख लेते हैं। A का मान हमने रख दिया P और C का मान P की घात 3। इस प्रकार P की घात 4 का वर्गमूल आ जाएगा, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, P²। इस प्रकार इस प्रश्न में P और P³ के बीच जो गुणोत्तर माध्य है वो क्या आ गया हमारा, P² आ गया। एक और प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 80 और 5 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद हमें ज्ञात करने हैं। हम इसे लिख लेते हैं। हमारा प्रथम पद 80 है, लास्ट वाला पद 5 है। इसके बीच में 3 गुणोत्तर माध्य पद हम मान लेते हैं, G1, G2, G3। तो यानी कि GP बन जाएगी। और इसका प्रथम पद A बराबर क्या होगा, 80, और N का मान क्या होगा इसमें, 5। और इसका 5वां पद क्या होगा, T5। ये भी हमें क्या दिया है, 5 दिया है। यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, Tn बराबर था AR की घात n-1। यहाँ पर n का मान 5 है, तो T5 बराबर A प्रथम पद है, इसका मान है 80। R हमें निकालना है, n का मान फिर रख देते हैं 5 - 1। तो T5 की वैल्यू क्या है, 5 ही है, बराबर 80। और R की घात क्या हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार R की घात 4 का मान क्या आ जाएगा, 5/80, जिससे क्या आ जाएगा, 1/16। तो R का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। इस प्रश्न में अब हमारे पास में क्या मिल गया हमें, A बराबर 80 हमें दिया हुआ है, और R बराबर क्या आ गया, 1/2। हम G1 निकाल लेते हैं। G1 बराबर क्या होगा, AR। A का मान रख देते हैं 80, R का मान रख देते हैं 1/2। तो G1 का मान हमारा आ जाएगा 40। इसी प्रकार G2 निकाल लेते हैं। G2 का मान होगा AR स्क्वायर। A का मान क्या है, 80, और R का मान रख देते हैं 1/2। इसका वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, 80 गुणा 1/4। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 20। अब G3 निकाल लेते हैं।
G3 बराबर ए आर की घात 3। तो 80 ए का मान रख दिया हमने, गुणा आर का मान रख देते हैं। आर का मान कितना है 1/2, इसकी घात कितनी हो गई 3। तो 80 गुणा 1/8, तो G3 का मान कितना आ जाएगा 10। 8 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे तीनों गुणोत्तर माध्य ज्ञात हो गए हैं। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सेम क्वेश्चन है देखो, और इसमें हमें एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात किए थे 80 और 5 के बीच। यहाँ पर हम एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करेंगे। हम इसे लिख लेते हैं। प्रथम पद तो 80 हो जाएगा, इसके बीच में जो गुणोत्तर माध्य होगा वो G हो जाएगा, और अंतिम पद हमारा इसमें है 5। इस प्रकार इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, 1 2 3। और यहाँ पर हमारे ए का मान क्या हो जाएगा, प्रथम पद 80, n बराबर कितना होगा 3, क्योंकि 3 पद हैं, और हमें यहाँ पर T5 की वैल्यू भी दी है जो क्या है 5 ही है। अब हमारे पास में फॉर्मूला था Tn बराबर ए आर की घात n-1। Tn का मान कितना है 3, तो क्या हो जाएगा T3 बराबर ए का मान रख देते हैं 80, और गुणा आर की घात n-1 है। तो n का मान 3 है, तो 3 - 1। यहाँ T3 की वैल्यू रख देते हैं 5 बराबर 80, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर बराबर 5/80, और इसका मान आ जाएगा 1/16। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे आर का मान क्या आ जाएगा 1/16 का वर्गमूल, और इसका मान क्या होगा 1/4। यहाँ पर हमें एक ही गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है G, तो इसका मान क्या हो जाएगा ए आर। यहाँ पर हम ए का मान रख देते हैं। ए का मान था हमारा 80, आर का मान रख देते हैं 1/4। तो इससे हमारे मान क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 20। तो हमारा गुणोत्तर माध्य 20 आ गया। अब बच्चों हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। यहाँ पर हमें दिया है 80 और 5, ये दो संख्याएं दी हैं, और इनके बीच में गुणोत्तर माध्य पूछा है। तो हमने उस फॉर्मूले से क्या सीखा था, b बराबर √AC। ए का मान यहाँ पर कितना है 80, और c का मान 5, तो इसका मान क्या आ जाएगा 8 × 40, 400 आ जाएगा। और इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 20, तो b बराबर 20। इस प्रकार यदि हमें एक ही गुणोत्तर माध्य निकालना है तो हम इस फॉर्मूले के प्रयोग से निकाल सकते हैं, और नहीं तो हमें वो पहले वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ एक पद भी इसी तरीके से निकाला है। हमारा 5वां प्रश्न है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 17 है और उनका गुणोत्तर माध्य 8 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं हमारी जो संख्याएं हैं वो a और b हैं, तो हमें दिया है उसका समांतर माध्य। तो क्या हो जाएगा a + b/2 बराबर क्या होगा 17। यहाँ से हम 2 की गुणा 17 में कर लेते हैं, ये यहाँ बटे में है, तो क्या हो जाएगा a + b बराबर 17 दूनी 34। ये हमारी एक समीकरण आ जाएगी। अब हमें इन दोनों का ही a और b का गुणोत्तर माध्य दिया है 8, तो गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा ab का अंडर रूट, यही तो गुणोत्तर माध्य होता है। और इसका मान हमें कितना दिया है 8, इसमें दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ab बराबर 8 का वर्ग कितना होगा 64, और जब इधर का ab का वर्ग होगा तो ये अंडर रूट से हट जाएगा। ये हमारी समीकरण आ गई 2। समीकरण 1 से हम b का मान निकाल लेते हैं, तो b का मान क्या आ जाएगा 34 - a, और ये मान b का इस वाले समीकरण में 2 में रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a 34 - a और बराबर 64।
ए की गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 34a माइनस ए स्क्वायर बराबर 64। अब इसे हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 34a प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 34a, 64a प्लस का ही रहेगा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 34a प्लस 64 बराबर 0। इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 32a माइनस 2a प्लस 64 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, a, तो ये हो जाएगा a माइनस 32, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 32 बराबर 0। a माइनस 32 दोनों जगह है, ये कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 32 कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा a, और यहाँ पर माइनस 2 बराबर 0। यदि a माइनस 32 बराबर 0 है तो a बराबर क्या होगा 32, और यदि a माइनस 2 बराबर 0 है तो a का मान क्या आएगा 2। हमारे पास में समीकरण एक क्या थी, a प्लस बी बराबर 34। इसमें a का मान रख देते हैं, पहले ये वाला मान रख देते हैं, तो 32 प्लस b बराबर 34। तो यहाँ से हमारा b का मान क्या आ जाएगा, ये हमारा b का मान आ जाएगा 2, और यहाँ से हमारा b का मान क्या आ जाएगा a प्लस बी बराबर 34। a का मान हमारा 2 आया है, 2 प्लस बी बराबर 34, तो b का मान क्या आएगा, b बराबर 34 माइनस 2, तो इस प्रकार b का मान आ जाएगा 32। अब आप चाहे तो इस साइड से देख लीजिए, a बराबर 32 b बराबर 2, चाहे यहाँ से देख लीजिए a बराबर 2 है तो b बराबर 32। तो इस प्रकार हमारी जो दो संख्याएं होंगी 2 और 32 होंगी। इससे अगला एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 6, गुणोत्तर श्रेणी की किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का योग 37 है और इनका गुणनफल 1728 है। इन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो हमने अभी बताया था आपको वीडियो के शुरू में कि जब हम क्रमागत 3 संख्याएं मानते हैं तो हम क्या लेते हैं, a बटे r, a और ar, ये 3 संख्या होंगी। इनमें a हमारा क्या होगा, तो अब प्रश्न में दिया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 37। तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं और इन तीनों का टोटल कितना है 37। ये होगी हमारी समीकरण 1। अब इन तीनों का गुणनफल भी दिया है हमें 1728, तो हम तीनों की गुणा कर लेते हैं, a बटे r गुणा a गुणा ar, और बराबर कितना है 1728। अब इसमें देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, a की 3 बार गुणा हुई है तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 1728। और बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ से a का मान हमारा क्या आ जाएगा 12, क्योंकि 12 का ही घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है 1728 होता है। इस प्रकार हमारे a का मान आ गया। ये a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो a की जगह पे हमने 12 रख दिया बटे r प्लस a है तो 12 और प्लस ar यानी कि 12r, और बराबर है 37। 12 बटे r प्लस 12r, और बराबर क्या हो जाएगा 37 में से 12 घट जाएंगे तो ये क्या आएगा 25। अब r की पूरी समीकरण में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ r हो जाएगा, इस r से r को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उसकी 12 में गुणा होकर 12 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 12r स्क्वायर और बराबर 25। इस प्रकार 12r स्क्वायर प्लस
12 और बराबर हो जाएगा 25R। इसे थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो 12R² माइनस 25R, ये 25R दूसरी साइड में है, इस साइड में आके ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस 12 बराबर 0। इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे 12R² माइनस के 16R और माइनस के 9R प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 4R कॉमन आ जाएगा और यहाँ से -3। जब हम इन्हें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4R कॉमन आ जाएगा शुरू में, और यहाँ बचेगा 3R माइनस 4, और बाद वाले दो पदों में से -3 कॉमन आएगा, इसमें बचेगा 3R माइनस 4 बराबर 0। 3R माइनस 4 दोनों जगह है, इसे बाहर ले लेते हैं, 3R माइनस 4, और यहाँ क्या बच जाएगा 4R, और यहाँ पर -3 बराबर 0। यदि हम इसे 0 के बराबर रखते हैं, 3R माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से हमारे R का मान आएगा 4/3। और यदि इसे 0 के बराबर रखते हैं, 4R माइनस 3 बराबर 0, तो R बराबर आएगा 3/4। यहाँ पर हम पहले 4 को दूसरी साइड में ले गए तो प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर ये 3 बटे, इसमें गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर। और इस वाले में हम 3 को दूसरी साइड में ले गए तो प्लस का हो जाएगा, और ये 4 बटे में चला जाएगा। और हमारे पास में a का मान कितना आया है 12। a का मान 12 आया है। हमने शुरू में संख्याएं मानी थी a/r, a और ar, तो इनके मान निकाल लेते हैं। a का मान है 12 और बटे r है, ये 4/3 होगा, तो 4 और बटे 3, ये जो बटे वाला 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 12/4 और ऊपर आ जाएगा ये 3। तो इस 4 से हम 12 को डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 3, और 3 की 3 में गुना होकर 9 आ जाएगा। और a बराबर हमें पता है 12 है। अब ar का मान निकाल लेते हैं। a हमारा 12 और r का मान है 4/3। 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो 4 आएगा, 4 की 4 में गुना होकर 16। इस प्रकार हमारी संख्या आ गई 9, 12, 16। दूसरी कंडीशन में हमारे पास में r का मान आया था 3/4 और a बराबर तो 12 ही है। यहाँ पर भी हम इन तीनों संख्याओं के मान निकाल लेते हैं। a बराबर 12 है, r का मान है 3/4, ये 3/4 आ जाएगा, 4 ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो 12 गुणा 4 और बटे 3, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगा, 4 चौक 16। और a का मान हमारा 12 है, और ar का मान निकाल लेते हैं। 12 गुणा 3/4, 4 से इसे डिवाइड कर देते हैं 12 को, तो 3 आ जाएगा, और 3 तिया 9। यहाँ भी हमारी संख्याएं क्या आई हैं 16, 12, 9, तो दोनों से हमारी समान संख्या आई हैं, यही इसका आंसर है।